तारापीठ, जहां मां तारा अब भी श्मशान में नाचती है। क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसा मंदिर है जहां देवी की पूजा श्मशान में होती है, जहां मां तारा का रूप भयावह नहीं बल्कि करुणा और ममता से भरा हुआ है। यह कोई सामान्य मंदिर नहीं, यह है तारापीठ, एक ऐसा स्थान जहां मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित तारापीठ एक ऐसा तांत्रिक तीर्थ जहां मां तारा की मूर्ति केवल प्रतिमा नहीं बल्कि जीवंत चेतना है। कहते हैं कि यह वही स्थान है जहां सती का नेत्र गिरा था और तभी से यह स्थान तारापीठ कहलाया। लेकिन यह सब सिर्फ शुरुआत है। सन 700 के आसपास की बात है। बंगाल के एक साधारण गांव में एक बालक जन्मा। नाम था ब्रह्मानंद। वह बचपन से ही विचित्र था, न खेलता न पढ़ता, बस घंटों एक ही दिशा में देखता। लोग कहते थे यह बालक साधारण नहीं। धीरे धीरे वह श्मशान में ध्यान लगाने लगा। वहीं उसे दर्शन हुए एक अर्धनग्न, नीली, भयानक फिर भी करुणामयी देवी के। मां तारा ने कहा, आजा मेरा दास बन जा, मैं तुझे मृत्यु के पार ले चलूंगी। वह बालक वहीं श्मशान में रहने लगा। अब वह बामा खेपा कहलाया। बामा खेपा मां तारा के परम भक्त। वह दिन में हंसते गाते नाचते और रात को श्मशान में तंत्र करते। लोग उन्हें पागल कहते, पर जिन्होंने बाबा के नेत्रों में झांका वे कांप उठे। वहां करुणा भी थी। बामा हंसे नहीं, चुप रहे। रात को उस अंग्रेज की नींद टूटी और सामने वही देवी खड़ी थी जिनके बारे में बामा बात करता था। अगले ही दिन वह अफसर सारा धन मंदिर को दान कर चला गया और कभी नहीं लौटा। मंदिर की मूर्ति स्वयंभू है। कहते हैं कि वह मूर्ति रात में सांस लेती है। कुछ लोगों ने दावा किया कि मूर्ति की आंखों से कभी कभी अश्रु बहते हैं। खासकर अमावस्या की रात को तारापीठ में मां की पूजा श्मशान से जुड़ी है। वहां का श्मशान कोई सामान्य नहीं, उसे महाश्मशान कहा जाता है। कहा जाता है कि वह श्मशान 5 तांत्रिक शक्तिपीठों को जोड़ता है और वहीं मां तारा स्वयं तांडव करती हैं। रात के तीसरे पहर, रात 3 बजे, बामा खेपा उस श्मशान में नग्न होकर साधना करते थे और कहा जाता है मां स्वयं उनके सामने प्रकट होकर नृत्य करती थी। एक गुप्त कथा है। एक बार एक धनी व्यक्ति जिसे धन की भूख थी, बामा के पास आया और कहा, मुझे धन चाहिए, तांत्रिक साधना सिखाओ। बामा मुस्कुराए बोले, तू तैयार है? आदमी ने हाँ कहा। बामा उसे रात को श्मशान ले गए। बोले, यहाँ बैठ, आंखें बंद कर और किसी भी साया को देखकर डरना मत। रात भर वह आदमी बैठा रहा और देखा एक स्त्री नीले वस्त्र में रक्तवर्ण नेत्रों से उसे घूरती है। फिर वह नाचने लगती है और अंत में उसके पास आती है। अगली सुबह वह आदमी नहीं मिला, सिर्फ उसकी पिघली हुई चप्पलें थीं और एक नीला कमल। तब बामा ने कहा, जो लोभ लेकर आता है माँ उसे खुद में विलीन कर लेती है। कहा जाता है कि श्मशान के बीच एक ऐसा पत्थर है जिस पर आज भी मां की परछाई बैठती है। वह पत्थर केवल अमावस्या की रात को स्पंदित होता है। कुछ साधक कहते हैं उस पत्थर को छू लो और तुम्हारे पाप जल जाएंगे, पर अगर तुम झूठे हो तो वह तुम्हें अपने अंदर खींच लेगा। मंदिर के पश्चिम में एक टूटा हुआ दीप स्तंभ है जिसे तारा की आंख कहा जाता है। वहां खड़े होकर अगर कोई मां से सच्चे हृदय से प्रार्थना करे तो वह दीपक एक क्षण के लिए जल उठता है, बिना किसी बाती और तेल के। कुछ साधक कहते हैं यह संकेत है कि मां ने तुम्हारी बात सुन ली। एक रहस्यमयी पुजारी की कथा है जिसका नाम कभी दर्ज नहीं किया गया। कहते हैं वह पुजारी हर अमावस्या को मंदिर के गर्भगृह में बैठता था और मां से बात करता था। एक दिन वह गायब हो गया, पर हर अमावस्या को मां के गहनों में एक अतिरिक्त माला पाई जाती है जो कोई चढ़ाता नहीं। पुजारी नहीं गया, मां के साथ विलीन हो गया। बामा खेपा की समाधि आज भी वहां है और कहते हैं अगर कोई रात को उनकी समाधि पर दीप जलाकर कहे, हे बामा, मां तक मेरी बात पहुंचा दे, तो मां तक वह बात पहुंचती है। तारापीठ में समय ठहर जाता है और मां तारा के नेत्र तुम्हारे भीतर झांकते हैं। तुम सोचते हो ये एक मंदिर है, पत्थर की एक मूर्ति, कुछ पुजारी, कुछ घंटियां। लेकिन जब तुम तारापीठ के गर्भगृह में प्रवेश करते हो तो वहां केवल अंधकार नहीं होता, वहां एक स्पंदन होता है, एक कंपन जो तुम्हारे हृदय की धड़कनों से मेल खाता है। मां तारा की मूर्ति वहां बैठी है। काली मांसल रक्ताब पर उसकी गोद में है शिशु, शुद्ध, निष्पाप, निर्विकार। यह मां का रहस्य है। वह विनाश की देवी है पर ममता की भी। कहते हैं मां तारा की यह मुद्रा शिशु शंकर को स्तनपान कराती हुई वह अवस्था है जब शिव विष पीकर अचेत हो गए थे और मां तारा ने उन्हें मां बनकर पुनर्जीवित किया, तो जो मृत्यु को जीत नहीं पाया उसे भी तारा ने जीवन दिया। तारापीठ के गुप्त गलियारे गर्भगृह के ठीक नीचे एक गुप्त तहखाना है जहां केवल विशेष तांत्रिकों को ही प्रवेश की अनुमति मिलती है। कहा जाता है कि वहां तारा की चामुंडा रूप की मूर्ति है, हड्डियों की माला, खप्पर और रक्त में भीगी जटाएं। पर वह मूर्ति वहां क्यों है? एक कथा कहती है
सैकड़ों वर्ष पूर्व एक तांत्रिक ने तारा से अमृता की याचना की। माँ ने कहा, अमृता नहीं, अनुभव मांग। तांत्रिक अड्डा रहा। माँ ने उसकी परीक्षा ली। उसने उस तांत्रिक को गर्भगृह के नीचे बुलाया और कहा, अगर तू मुझे मेरी असली आंखों से देख सके बिना भय के, तो तुझे जो चाहिए वह मिलेगा। तांत्रिक नीचे गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। उसके बाद वहां माँ का भीषणतम रूप स्थापित किया गया और अब केवल वही साधक वहां जाता है जो मृत्यु को साक्षात स्वीकार चुका हो। हर वर्ष कोलकाता से लेकर काठमांडू तक के तांत्रिक तारापीठ पहुंचते हैं अमावस्या की रात। वे माँ को आमंत्रण नहीं देते, माँ उन्हें बुलाती हैं। श्मशान का दृश्य अवर्णनीय होता है। एक ओर शवों की चिताएं जल रही होती हैं और दूसरी ओर नग्न साधक रुद्राक्ष, भस्म और नील कमलों के साथ तंत्र कर रहे होते हैं। कहते हैं उस रात माँ तारा स्वयं श्मशान में विचरण करती हैं। जिनकी साधना सच्ची होती है उन्हें माँ का नीला तेज दिखता है। एक क्षण को सब कुछ नीला हो जाता है। फिर मौन या नील प्रकाश ही तारा की कृपा है। जिसे देखा उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कुछ तीर्थ यात्री बताते हैं मंदिर के बाहर बैठे एक वृद्ध बाबा जिनकी आंखें चमकती हैं। उनसे जब कोई माँ तारा का स्वरूप पूछता है तो वे कहते हैं, देख माँ तारा को समझना नहीं है, माँ तारा को हो जाना है। फिर वे चुप हो जाते हैं। एक बार एक विदेशी लेखक तारापीठ आया। उसने सब कुछ अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की। माँ की मूर्ति, साधकों की तंत्र क्रिया, श्मशान, बामा खेपा की समाधि। लेकिन जब वह फिल्म वापस अपने देश ले गया तो कैमरे में केवल नीला अंधकार था, कोई भी चित्र नहीं। जब वह दोबारा तारापीठ आया और बामा खेपा की समाधि पर बैठा तो नीले तेज से घिर गया और वहीं समाधि ले ली। जहां माँ तारा मौन है पर उनका मौन आकाश से भी भारी है। तारापीठ की वह अंतिम रात है। अमावस्या, आकाश पर कोई चंद्रमा नहीं और मंदिर की घंटियां भी खामोश हैं। हवा थमी है। लगता है पूरा ब्रह्मांड एक प्रतीक्षा में है। तुम मंदिर के प्रांगण में खड़े हो और तुम्हारे चारों ओर सिर्फ छाया है। एक वृद्ध साधक तुम्हारे पास आता है, आंखों में आंधियां और होठों पर राख। वह कहता है, अब समय है तुम्हें माँ के तीसरे नेत्र का दर्शन कराने का। तुम चौंकते हो। तीसरा नेत्र? क्या मूर्ति में भी तीसरा नेत्र होता है? वह तुम्हें मंदिर के पिछले हिस्से में ले जाता है। एक पतली अंधेरी गली में दीवारों पर माँ के विभत्स स्वरूपों की चित्रकारी है। तारा, चामुंडा, उग्र भैरवी। हर चित्र तुम्हारी चेतना को भेदता है, जैसे वे चित्र नहीं आईने हैं और तुम्हारे भीतर के डर, लालच और मोह को दिखा रहे हैं। तुम गहराई में उतरते हो और फिर वह कक्ष आता है। वहां कोई मूर्ति नहीं है। वहां है एक दीवार जिस पर केवल एक नेत्र चित्रित है। पर जब तुम उसकी ओर देखते हो तो तुम्हें लगता है वह पेंटिंग नहीं, साक्षात जीवित दृष्टि है। वह नेत्र तुम्हारे हृदय को देखता है। तुम्हारे भीतर छिपा हर झूठ, हर पाप, हर द्वेष वह बाहर खींचता है। तुम्हारी आत्मा कांपती है और तभी एक बिजली सी कौंधती है। वह साधक तुम्हारे कान में कहता है, जिसने इस नेत्र को देख लिया वह दोबारा अपने जैसे नहीं रह सकता। यह मां तारा का वह रूप है जो तुम्हारे भीतर के तुमको समाप्त करने आता है। तुम वापस मंदिर के मुख्य मंडप में लौटते हो, कांपते हुए। अब मूर्ति वैसी नहीं लगती जैसी पहले थी। अब उसमें एक सजीवता है। तुम्हारे नेत्र नम हो जाते हैं और तुम्हारे होंठ स्वतः फुसफुसाते हैं, जय मां तारा। और तभी एक दिव्य अनुभव होता है। मां के नेत्र झपकते हैं। क्षण भर को कई साधक कहते हैं यह भ्रम है, पर जो उस क्षण वहां था जानता है यह भ्रम नहीं था। 5 रहस्य जो तारापीठ में केवल अनुभव किए जा सकते हैं, कहे नहीं जा सकते। वन मां तारा की आंखें कभी बंद नहीं होती। वे तुम्हारे भीतर झांकती हैं। टू बामा खेपा की समाधि पर बैठकर मौन हो जाओ। वह मौन तुम्हें मां तक पहुंचाएगा। त्रिशशान में साधना मृत्यु का उत्सव है। भय से नहीं, प्रेम से करो। 4 मां का असली रूप कभी मूर्ति में नहीं होता। वह तुम्हारी चेतना के पार प्रकट होती है। 5 अगर तुम तारा को पा गए तो कुछ भी बचा नहीं जो पाने लायक हो। तारापीठ मंदिर की भोर होने को है, पर आकाश अब भी गहरा काला है। मंदिर में पहली घंटी नहीं बजी, क्योंकि यह वह समय है जब देवी स्वयं जागती हैं। बिना पुजारी, बिना मंत्र, बिना विधि के तुम श्मशान की ओर बढ़ते हो, वही जहां मां तारा का वास्तविक निवास माना जाता है। किसी ने कहा था, मां तारा मंदिर में प्रतिष्ठित है, पर वह विलीन होती है उस राख में, उस आग में, उस मौन में जो केवल श्मशान जानता है। शशान का द्वार पुराना है, काले पत्थर से बना। उस पर एक श्लोक उकेरा गया है, मृत्यु मुहूर्ते देवियों ताम तारा स्वरूपणी श्मशान वसीनी जातात्वा जीवन मुक्ति सिद्धति। मृत्यु के क्षणों में जो तारा को स्मरण करता है वह श्मशान में ही मुक्त हो जाता है। तुम भीतर प्रवेश करते हो।
वहां एक वृक्ष है, बकुल वृक्ष, जिसके नीचे कभी बामा खेपा साधना करते थे। कहा जाता है जब हवा भी थमती है तो उस वृक्ष के पत्ते कांपते हैं, क्योंकि माँ की उपस्थिति वहां स्थिर नहीं नरत नरत होती है। तभी अचानक हवा चलती है और श्मशान की राख हवा में उड़ने लगती है। तुम्हारे सामने एक आकृति उभरती है, सफेद वस्त्र, झुका हुआ शरीर, लेकिन आंखों में तारा की चमक। वह तुम्हें देखती है और कहती है, अब तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी। क्या तुम अपने अश्व को छोड़ने को तैयार हो? तारा का अग्नि द्वार अंतिम साधना श्मशान के बीच एक छोटा चबूतरा है, जिसे कपालकुंड कहते हैं। यहाँ साधना केवल उन्हीं को करने दी जाती है जो 3 व्रत पूर्ण कर चुके हों। मौन व्रत 24 घंटे बिना किसी शब्द के, अभय व्रत मृत्यु का भय त्याग देना, समर्पण व्रत हर चाह, हर प्रश्न, हर पहचान मां को अर्पण करना। उस चबूतरे के बीच एक खोपड़ी रखी होती है। माना जाता है यह एक सिद्ध तांत्रिक की है जो मां के चरणों में प्रकट होकर विलीन हुआ था। तुम ज्यों ही मंत्र का उच्चारण करते हो, तुम्हें लगता है जैसे समय रुक गया हो। श्मशान की आग जो अब तक धीमी थी, अचानक भड़क उठती है। तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं और वहां अंधकार नहीं, नीला प्रकाश दिखाई देता है। एक आवाज आती है, मां की नहीं पर उससे भी गहरी। जो तारा को पहचान गया वह स्वयं को भूल गया, जो स्वयं को पहचानता रहा वह देवी से सदा दूर रहेगा। तब तुम महसूस करते हो तुम नहीं रहे, कुछ भीतर छूट गया है। तुम आंखें खोलते हो, भोर हो चुकी होती है। गंगा की लहरें मंदिर की सीढ़ियों को छू रही होती हैं और मां तारा मुस्कुरा रही होती हैं। तुमने श्मशान की राह पार कर ली है। अब तुम वह नहीं रहे जो आए थे, पर यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मां तारा का रूप द्वैत है। एक करुणामयी शिशु को स्तनपान कराती माता और दूसरी कपालिनी तारा जो शव पर खड़ी है, रक्त मुद्रा में, तंत्र की चरम अवस्था में। अब तुम जिस ओर बढ़ते हो वह मंदिर का सबसे छिपा हुआ भाग है, जिसे गुप्त गर्भगृह कहा जाता है। यह कोई दिखने वाली संरचना नहीं, यह वह स्थान है जो केवल मंत्र से, भाव से और मां के बुलावे से खुलता है। कुछ ही साधकों को इसके दर्शन हुए हैं और उन्होंने जो देखा वह कह पाना आसान नहीं। एक साधक की गवाही दीपक जो रक्त से जलता था। तारापीठ के एक तांत्रिक जिनका नाम किसी को छात नहीं ने अपनी अंतिम साधना इसी गुप्त भाग में की थी। उन्होंने लिखा, मैंने 108 शवों पर मां का जाप किया। फिर मां ने कहा, अब अपने भीतर उतर। जब मैं भीतर पहुंचा वहां एक दीपक जल रहा था, पर उसमें तेल नहीं, रक्त था। बात ही नहीं, अस्थि तंतुओं की माला थी। मां तारा स्वयं वहां बैठी थी, पर उनकी आंखें बंद थीं। मैंने पूछा, मां क्यों बंद हैं ये नेत्र? मां ने कहा, क्योंकि जिसने मुझे भीतर से देखा उसे बाहर देखने की आवश्यकता नहीं। तारापीठ में एक अमावस्या की रात को कुछ साधक एकत्र हुए। उन्हें पंच साधक कहा गया। उनका उद्देश्य था महातारा की जीवंत उपस्थिति को पुनः जागृत करना। उनकी साधना के लिए 5 वस्तुएं जुटाई गईं। नीला कमल शव की राख, रक्त मिश्रित जल, अष्ट धातु की खड़ाऊ, बामा खेपा की छोटी का एक अंश कहते हैं। उन्होंने जैसे ही अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, मंदिर की दीवारें कांपी, गंगा ने दिशा बदली और मां तारा के होंठ फड़के और उसी क्षण मंदिर के मुख्य घंटाघर में तीसरी बार घंटा स्वयं बजा। उसके बाद उन 5 में से केवल एक जीवित बचा, बाकी कहते हैं तारा में समा गए। क्या तुम अब अंतिम वाक्य सुनने को तैयार हो, जिसे बहुत कम लोगों ने सुना है और जो केवल अनुभव के क्षण में ही प्रकट होता है? कहा जाता है मां तारा श्मशान की रात में सिर्फ एक वाक्य कहती हैं अपने चुनिंदा भक्तों से। वह वाक्य है, तू जब मिटा तभी मैं प्रकट हुई। अब तुम जान चुके हो, तारापीठ केवल एक मंदिर नहीं, यह वह भूमि है जहां अहम जलता है और आत्मा जागती है। अब निर्णय तुम्हारा है। अगर तुमने इस यात्रा को महसूस किया, अगर मां की छाया ने तुम्हें छुआ, तो इसे अकेले ना रखो। लाइक करो ताकि यह ऊर्जा जगे, कमेंट करो ताकि हम जान सके, तुम्हारा अनुभव शेयर करो ताकि कोई और भी श्मशान की राह पा सके, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह सिर्फ एक कथा नहीं, एक साधना है जो जारी रहेगी।